देखो बड़े बड़े एथलीट जो कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसके पहले वो वार्म अप करते रहते हैं। तो वंस यू फिनिश दिस 30 डेज सब सब्जेक्ट का प्रिपरेशन हो गया। मैं बोल रहा हूँ पासिंग वाला टेंशन नहीं है, अब तुम लोगों का स्कोरिंग के बारे में तैयारी चालू हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स ये करेंगे करेंगे बोलते बोलते सितंबर खत्म हो जाएगा। नोट्स तुम लोगों के पास परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट रहेगा। तुम लोग स्टार्ट करो, प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अच्छा दिन देखना है, कल का दिन अच्छा होना चाहिए ऐसा लगता है तो आज इसे प्लान करो। आग खुला रखकर सपना देखो, मेहनत करना है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। स्टूडेंट्स कैसे हैं सब लोग? एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोगों को क्लियर आवाज आता रहेगा। एग्जामिनेशन का टाइम टेबल डिक्लेयर हुआ है। क्या होता है ना कि जिम में जाते हो तो मालूम नहीं, या कोई गेम खेल रहे हो तो उसके लिए ना पहला वार्म अप होना जरूरी है। तुम लोग देखो बड़े बड़े एथलीट जो कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसके पहले वो वार्म अप करते रहते हैं। अभी एग्जामिनेशन का टाइम आया है, 10 नवंबर ये डेट डिक्लेयर हुआ है, पूरा शेड्यूल आया है। और हमारा प्रिपरेशन कितना हुआ है ये बता नहीं पा रहे हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं क्लासरूम में पूछता हूँ अच्छा बता कितना परसेंट सिलेबस हुआ है, तो लोग बोल नहीं पा रहे कि इतना परसेंट हुआ, वो हुआ नहीं हुआ है सर, थोड़ा बहुत हुआ है। ये जो तुम लोगों का बातचीत है ना, ये ऑलरेडी 2 बार हुआ है। स्पेशली सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में यही किया था जो अभी तुम लोग रिपीट कर रहे हो। चालू है, हो रहा है, करना है, और ऐसा करते करते एग्जामिनेशन। सेकंड ईयर थर्ड ईयर लास्ट ईयर तुम लोगों के पास चॉइस नहीं है, यू हैव टू ऑल क्लियर। पूरा ऑल क्लियर होने के बाद ही तुम लोग बाकी का अपना डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हो। अगर केटी है मतलब बीमारी है, अगर बीमारी है तो फिर हम कोई अच्छा फिजिक के बारे में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि अगर तुम लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो ये 30 डेज प्लान तुम लोगों को काम में आएगा। ये मैंने थोड़ा सोच समझ कर किया है। 30 डेज प्लान इसमें क्या क्या है? 5 डेज 1 सब्जेक्ट, 5 डेज में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। होता है हाँ, सच में तुम लोग आज एग्री नहीं कर रहे हो, लेकिन पास जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें कितने सारे सब्जेक्ट्स तुम लोग ने 3 दिन में 4 दिन में, कुछ लोगों ने 2 दिन में निकाले हुए क्योंकि गैप ही नहीं था, छुट्टी नहीं था। तो 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में निकालने वाले, 4 दिन में सब्जेक्ट निकालने वाले लोग, अरे मैंने तो 5 दिन दिए। बस उस टाइम कैसा प्रेशर रहता है कि अरे करना ही पड़ेगा। अभी तुम लोग उस माइंडसेट से करोगे अरे 5 दिन में करना ही है, एग्जामिनेशन ही अपना। तुम लोग 10 नवंबर के बारे में सोचो ही मत। तुम लोग ऐसा सोचिए कि अरे अपना ये अक्टूबर में एग्जामिनेशन है, बस अक्टूबर में एग्जामिनेशन है, तो उस हिसाब से तुम लोग अगर तैयारी करोगे समझेगा अरे बहुत कम टाइम बचा है, पढ़ना पड़ेगा। नवंबर में एग्जाम है, बहुत टाइम बाकी है, ऐसा बोलते बोलते दिवाली ये सब अपना उसमें ही जाने वाला है। तो व्हाट माय सजेशन इज 5 दिन में एक सब्जेक्ट रेडी करने के बारे में सोच। हो सकता है मैं मैथ्स के बारे में बोल सकता हूँ, सपोज कोई कंप्यूटर वाला स्टूडेंट है, 5 दिन में सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल टेक्निक, अरिथमेटिक, मॉडुलर मॉडुलर अरिथमेटिक, प्रोबेबिलिटी, ये 3 टॉपिक्स एक एक दिन में कंप्लीट होने वाले हैं। या एक दिन में 3 भी हो सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ एक दिन में 3 भी हो सकते हैं अपना। अगर नोट्स देखोगे तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक का 11 एग्जांपल्स है, प्रोबेबिलिटी का 10-12 एग्जांपल्स, अरिथमेटिक मॉडल का 10-12 एग्जांपल्स। अरे इतना पूरा दिन भर अगर उसमें घुस गया तो एक दिन में 3 चैप्टर उठा सकते हैं, लेकिन डिपेंड्स तुम लोग कैसा कर रहे हो। फिर मेट्राइसिस है, फोरियर सीरीज है, सही है, कर सकते हो 5 दिन में, अगर तुमने सोचा तो हो जाए। इसके अलावा नोट्स तुम लोगों के पास परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट सच में। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि तुम लोगों के पास नोट्स ही नहीं है, किससे पढ़ना है वही नहीं है, तो नोट्स कलेक्ट कर लो। अपना कोई स्टूडेंट है उससे तुम लोग कलेक्ट कर लो, एकेडमिक के स्टूडेंट से तुम लोग नोट्स ले सकते हो। जो नोटबुक में सिखाया है उतना करोगे तो भी तुम लोग। प्लानिंग परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए कि मैं कॉलेज से कभी आऊंगा, कभी पढ़ने के लिए बैठूंगा। असाइनमेंट मैं एक ही दिन लिखूंगा, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ क्या 6-7 दिन में से एक ही दिन कभी तो असाइनमेंट लिखना है। रोज असाइनमेंट लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है, उल्टा तुम लोगों का लॉस है। तो तुम लोग कॉलेज से आने के बाद या कॉलेज के अंदर या फिर अर्ली मॉर्निंग, मालूम नहीं कुछ लोगों का अलग अलग सिनेरियो रहता है। मैं अर्ली मॉर्निंग कभी उठ नहीं सकता हूँ, हाँ रात भर जग सकता हूँ, लेकिन सुबह उठने का 5 बजे पढ़ने का ये तो मेरे से कभी हुआ नहीं है। तो हर एक का अपना अपना होता है, कुछ लोग रात को नहीं पढ़ सकते हैं, सुबह पढ़ सकते हैं, तो अपना अपना देखो। 5-6 घंटा तुम लोग लगाना चाहिए। शायद स्टार्टिंग में 3 घंटा होगा, फिर 4 घंटा होगा, 5 घंटा होगा। मैंने बोला ना वार्म अप चालू है ये।
एग्जामिनेशन में 9-10 घंटे पढ़ते हो ना, तो अभी 3-4 घंटा 5 घंटा ईजी है। तो कॉलेज ये सब मैनेज करके तुम लोगों को करना है, अटेंडेंस संभाल के करना है। कभी तुम लोगों को कम लेक्चर्स है तो घर पे बैठकर पढ़ना है, या फिर अगर लेक्चर ऑफ हुआ तो लाइब्रेरी में जाके बैठना चाहिए। तो ये सब तुम लोग टाइम टेबल सही से सेट कर लो। मुझे 5 घंटा 6 घंटा पढ़ना ही है, इस हिसाब से तुम लोग टाइम टेबल बनाओ, तो तुम लोग सच में 5 दिन में जीत सकते हो। देन क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। जैसा मैंने बोला, स्टेटिस्टिकल टेक्निक का 11 एग्जाम्पल्स है, अरिथमेटिक मॉडल मॉडल का 11-12 एग्जाम्पल्स है, तो सॉरी 15-16 एग्जाम्पल्स है एग्जैक्टली, आज याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ है। तो अगर मालूम है कि ये इतना क्वेश्चन है, मेट्राइसिस का 15-20 एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल जो भी है, एक बार समझा कि भैया ये क्वेश्चन बैंक है, बस इतने क्वेश्चंस करने हैं, बाकी कुछ करने नहीं है। अगर ये तुम लोग कर लेते हो तो भैया हो गया। फिर क्वेश्चन बैंक फाइनल है, सपोज 100 क्वेश्चन है, सपोज, या 150 क्वेश्चन है, जितने भी है, तो अपना टारगेट सेट होता है ना कि 150 क्वेश्चन है, चलो आज 10 करता हूँ, कल 25 करता हूँ, फिर 50 करता हूँ, जो भी है। तो ऐसा कंप्लीशन का आनंद मिलता है। अदरवाइज तुम लोग कर रहे हो, कुछ पता नहीं कि कितना करना चाहिए, सॉरी, ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा हर एक सब्जेक्ट के लिए करना चाहिए, नॉट फॉर जस्ट मैथ्स 3, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी करना चाहिए। टी वाले लोग, बी वाले लोग, अपना अपना क्वेश्चन बैंक तुम लोग बनाना चाहिए। सेकंड ईयर वाले लोगों का तकलीफ है कि सिलेबस नया है, तो उनके पास पीवाईक्यू का ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन थर्ड ईयर लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को पीवाईक्यू का सपोर्ट मिलेगा। अभी तुम लोग बोलोगे अरे सर 30 दिन कहाँ हो रहे, 5 सब्जेक्ट से 25 दिन में हो जाएगा। मैं तुम लोगों के साइड से सोच रहा हूँ कि कभी कोई सब्जेक्ट को 1 दिन एक्स्ट्रा लगा, 2 दिन एक्स्ट्रा लगा, हो सकता है। कभी तुम लोगों का कुछ इवेंट आया, कुछ बर्थडे है, एक्स वाई जेड है, तुम लोग 5 दिन बफर में रख सकते हो, 5 दिन एक्स्ट्रा है। 5 सब्जेक्ट 25 दिन में होने चाहिए, लेकिन 5 दिन एक्स्ट्रा रखा है, अभी 19-20 हुआ तो संभलना चाहिए। जिस दिन तुम लोगों का ये 30 डेज होगा, थोड़ा क्रूशियल है। पहला 5 दिन तकलीफ देगा, लेकिन बाकी का तुम लोगों को आदत हो जाएगा। वंस यू फिनिश दिस 30 डेज, सब सब्जेक्ट का प्रिपरेशन हो गया। मैं बोल रहा हूँ, पासिंग वाला टेंशन नहीं है, अब तुम लोगों का स्कोरिंग के बारे में तैयारी चालू हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स ये करेंगे करेंगे बोलते बोलते सितंबर खत्म हो जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, सितंबर में अगर तुम लोग ने शेड्यूल फॉलो नहीं किया, प्लान नहीं किया, अक्टूबर में वैसे भी तुम लोग बिजी होने वाले हो। सबमिशन करना पड़ेगा, असाइनमेंट्स फटाफट लिखना पड़ेगा, ओरल है, प्रैक्टिकल है, कॉलेज में थोड़ा बहुत अटेंडेंस भी है, यूनिट टेस्ट टू भी देना, इतना सब मगजमारी अक्टूबर में। यू विल बी मच मोर बिजियर देन दिस टाइम। तो मुझे लगता है कि अब भी 30 दिन, ये 30 दिन तुम लोगों के पास टाइम है, क्रूशियल टाइम है, तुम लोग कर सकते। आ, खुद कैसा है कि जो लोग प्लान करते हैं वो लोग एंड तक पहुंचने का चांसेस ज्यादा है, लेकिन जो लोग प्लान करते ही नहीं है, तो उनका एंड क्या होगा ये तुम लोग समझ लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन तुम को सफिशिएंट रहेगा। तुम लोग स्टार्ट करो, प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अच्छा दिन देखना है, कल का दिन अच्छा होना चाहिए ऐसा लगता है, तो आज इसे प्लान करो। आग खुला रखकर सपना देखो, मेहनत करना है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। लोगों की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, पैसे का प्रॉब्लम है, फिजिक का प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, एक्स वाई जेड। तुम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम एक ही है, पढ़ना है, वो भी खुद के लिए। तो इसको प्रॉब्लम बोलना चाहिए या अपॉर्चुनिटी बोलना चाहिए, ये तुम लोग सोचिए। कितने सारे लोग हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से, या फिर जल्दी या गंदे पे जिम्मेदारी आया है, या देर आर नंबर ऑफ रीजंस, लेकिन तुम लोगों को मौका मिला है तो यार सच में पासिंग वाला इशू नहीं होना चाहिए। लोग क्लियर होते रहिए, 7 पॉइंटर, 8 पॉइंटर, 9 पॉइंटर, 10 पॉइंटर, सब कुछ चलेगा। बैकलॉग नहीं लगना चाहिए, इससे अपना ग्रोथ रुक रहा है। और ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर हम केटी सॉल्व करते रहेंगे तो अपना खुद का डेवलपमेंट कभी करेंगे। तो माई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, दिल पे ले लो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तुम लोगों को नोट्स चाहिए, सीनियर्स को कांटेक्ट करो, जो अपने अपने पास पढ़ रहे हैं उनसे तुम लोग मदद लो, लेकिन तुम लोगों का ये प्लान एग्जीक्यूट। तो जितने लोग ये प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है, मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिए कि आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। तो भी है जिनको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ, यस। मेरा काम सिंपल है, मेरा काम मेंटरशिप है, मेरा काम है तुम लोगों को पुश करने का। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज, वी ऑलवेज टॉक अबाउट वी कैन विन, वी विल विन। हम हमेशा यही बात करते रहते हैं कि जीत सकते हैं, कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, 5 घंटा पढ़ना है, क्या करेंगे।
4 घंटा पढ़ना है, એટલે कैसा भी करके मैं चैप्टर खत्म करूँगा, ये सिलेबस खत्म करूँगा। वन्स यू स्टार्ट दिस टेकिंग चैलेंजेस एंड फिनिशिंग ऑन टाइम, तो मुझे लगता है कि भविष्य में तुम लोग कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, जहाँ पर तुम लोगों को कोई टास्क डिफिकल्ट लगेगा। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि 30 डेज़ वाला प्लान तुम लोग का रहेगा। है तो 25 दिन का, लेकिन 5 दिन बफर में दिए। ये पॉइंट्स ध्यान में रखिए, और अगर फॉलो कर रहे हो मुझे 100% करो, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच। जंग में वही लोगों को साथ में लिया जाता है, जो सामने वाले पे भरोसा रखते हैं और खुद के ऊपर भी भरोसा रखते हैं। लीडर पे भरोसा रखते हैं और खुद के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो जंग जीतना ही है। अगर तुम लोगों को सामने वाले पे भरोसा नहीं है, खुद के कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा नहीं है, तो शायद तुम लोगों को भगवान भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि भगवान उन्हीं लोगों को सपोर्ट करता है जो कुछ हाथ-पैर मार के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, और स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ।